चलिए क्या हाल चाल और बवाल आप लोगों का? आई होप सो बढ़िया रहोगे। क्या नाम बेटा आपका? अजय, शुभांकर, तान्या, अंकिता लोखंडे, नहीं, गौतमी, शतायु यस, साक्षी, श्रेया। चले, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग होगी यार, नहीं गुड आफ्टरनून ही हुआ है। ओके, गुड आफ्टरनून, बड़ी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल बवाल? हैविंग फन? जीवन में सब बढ़िया? क्या पैंट पहन के आई है यार ये कलरफुल? चलिए देखो यार दोस्तों, हम लोगों ने कल तो लेक्चर नहीं लिया था, परसों लेक्चर लिया था हम लोगों ने। परसों हम लोग देख रहे थे किसके बारे में? डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बेसिकली डिमांड की जब हम बात करते हैं, जब भी हम, आपने देखा ऑनलाइन देखा था? नहीं, आप तीनों आए थे। फर्स्ट लेक्चर आपने देखा था? नहीं देखा? नहीं देखा? आपने देखा था? आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा? चलिए कोई नहीं। वैसे कल कहाँ थे आप? कल मैं गया था उससे मिलने, जो मेरी बाहर वाली है ना, उससे मिलने गया था मैं। मोदी से कहा, मोदी सर यार एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कल मैच में उन्होंने बहुत चिल्लाया, बहुत ज़्यादा चिल्ला दी उन्होंने। हाँ, लखनऊ लखनऊ लखनऊ, और हार तो गई लखनऊ, लेकिन इतना चिल्लाया कि उनकी आवाज़ बैठ गई है, गला बैठ गया उनका भी। बताओ, ठीक है कोई नहीं, ओके। तो देखो यार, सबसे पहले यार मेरे को एक चीज बताओ, जब हम लोग बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में हमने जो स्टार्ट किया था दैट इज व्हाट बेटा आपका डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर, दैट इज व्हाट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज व्हाट डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले मेरे को बताओ डिमांड मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? सो डिमांड के लिए 3 चीजें हम लोगों ने देखी थी। फर्स्ट वन दोस्तों, डिमांड में हमने देखा था कि क्या होना चाहिए? डिजायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटी? डिजायर। द सेकेंड वन इज व्हाट आपका क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू पे होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट बेटा आपके पास क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस टू व्हाट बेटा आपका? बाय होना चाहिए। DAW क्या होना चाहिए? DAW होना चाहिए। दैट इज व्हाट बेटा आपका? डिजायर, एबिलिटी टू पे, एंड थर्ड वन इज व्हाट? विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए। करेक्ट है? तो ही जाके हम लोग बोलेंगे कि आपने क्या किया बेटा? डिमांड किया है। इकोनॉमिक्स में हम कहेंगे कि आपने क्या किया है? डिमांड किया है। फिर डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड विद द प्राइस। किससे रिलेट करता है? प्राइस से रिलेट करता है। सेकेंड, इट इज रिलेटेड विद द क्वांटिटी। कहां से रिलेट करता है? क्वांटिटी। और थर्ड वन, इट इज रिलेटेड विद द टाइम। ये रिकैप चल रहा है, जो हमने पढ़ा है ना, वो मैं जस्ट एक बार ब्रशअप करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। क्या देखा था बेटा आपने? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि कौन से फैक्टर हैं जो आपके किसको अफेक्ट करेंगे? डिमांड को अफेक्ट करेंगे। देखो, अफेक्ट करना मतलब क्या? या तो उससे डिमांड बढ़ेगा या तो डिमांड उससे कम होगा। करेक्ट है? देखो सुनो। अच्छा ठीक है, जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स है बेटा, आप सुनना 2 मिनट। आप ऑनलाइन वाले, आप भी लोग भी सुनना। फेस टू फेस वाले बच्चे जितने भी है बेटा, कीप स्माइलिंग, है ना? गौर से देखो इस शक्ल को। डरावनी लगती है? डरावना लग रहा हूं क्या मैं? सिंग विंग आया मेरे को? मेरी मुंडी 360 डिग्री घूम रही है, पैर मेरे उल्टे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब नॉर्मल इंसान हूं आप लोगों के जैसा ही, तो एकदम आराम से हंसते खेलते रहना है। दूसरी चीज, मेरे को थोड़ा भाव देना है, ठीक है? मैं कुछ हूं तो उसका आंसर देना है। करेक्ट है? नहीं तो क्या हम अलग स्टेशन में बैठते हैं, मैं नहीं बोलेगा, साला पुष्पा झुकेगा नहीं और मैं बोलेगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना। ऑनलाइन वाले आप तो बोलते ही हो, वेरी गुड, है ना? आप तो बोलते ही हो, लेकिन ऑफलाइन वाले थोड़ी शर्माते हैं। और पहला दिन है, क्या बोलेंगे सर, कुछ चिल्ला देंगे। बिल्कुल नहीं चिल्लाएंगे, टेंशन मत लो, जो मन में आए अच्छी बात है ना? वरना चालू हो गया, सर आपको एक बात बताती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड था सर, मेरे को छोड़ दिया सर, मेरे को बहुत तकलीफ हुई। इल्ले, ठीक है ना? तो चलिए, आप लोगों ने भी, ऑनलाइन वालों ने भी भैया खुल के बातें करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बातें करनी है। मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपको, आप पूछ सकते हो। देखो क्या होता है ना, जब तक एनवायरमेंट आपका फ्रेंडली नहीं होगा ना, तब तक आपको हमेशा डर रहेगा कि यार पूछू कि नहीं, ठीक है? और उस डर के चक्कर में होगा क्या ना, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। बराबर है? कोई चीज जोर जबरदस्ती आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो।
कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। जोर जबरदस्ती कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। अगर हमारी हम उसको करना चाहते हैं ना तो ही वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम उसको क्या करना चाहते हैं दोस्तों, करना चाहते ही है ना तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करेक्ट है ना? यस और नो? पक्का ना? कुछ चीजें खाने पीने में पसंद आती है आपको तो किसी को बोलने की जरूरत होती है या खा लेते हैं अपन, बढ़िया ठूस लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन बड़ी अगर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है ना तो मजा नहीं आएगा। और इंटरेस्ट कब होगा? जब टू वे कम्युनिकेशन होगा। टू वे कम्युनिकेशन होगा। आप सोचो मम्मी आपको कुछ बोल रही है और आप उसका आंसर ही नहीं कर रहे हो, मम्मी को कितना गुस्सा आएगा। मम्मी ना बेलन वगैरह फेंक के मार देगी आपको। मैं तो वो भी नहीं कर सकता, मेरे पास तो बेलन भी नहीं है, फोन भी फेंक के मारूंगा, लेकिन सालो तुम वापस दोगे नहीं, है ना? तो मेरा ही नुकसान है। तो उस केस में दड़ी, सर आप तो मस्त है सर, हमारे स्कूल वाले टीचर तो जल्लाद थे सर, बोलते थे जितनी बार पूछो कि बताएंगे, 2 बार पूछो चिल्ला देते हैं। ऐसा ही होता है। बिंदास बोलने का, अपने को कोई टेंशन नहीं है। सो पूछने का, करने का, आंसर करते रहने का, एक्टिव स्टूडेंट्स बनने का, पैसिव स्टूडेंट नहीं होना, ठीक है ना? एक्टिव रहोगे ना तो आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय द लेक्चर। लेक्चर सब बर्डन नहीं लगेगा, वैसे लगेगा कि मस्त कुछ तो चल रहा है, एकदम बढ़िया बातें चल रही है, आराम से अच्छे से समझ में भी आ रहा है सब कुछ और मजा भी आ रहा है, ठीक है ना? नहीं तो ऐसा लगेगा कि साला ये क्या बोल रहा है यार, ये क्या बकवास कर रहा है यार, मैं क्यों तो भी यहाँ पे आके बैठा हूं, किसी पागल कुत्ते ने मेरे को काटा जो मैं सीएस करने का सोचा हूं, ऐसा फीलिंग आएगा आपको, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं ये फीलिंग आपको ना आए। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। खाना खाया? कुछ मंगाऊं? मैंने मंगवाता भी नहीं था, हाँ बोलते थे ना, तो भी मैं मंगवाता नहीं था, ठीक है ना? इतना नहीं है, इतना नहीं बेटा। चलिए ओके, चलो आई एम एक्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ माई बर्थ। निशांत बाद में, बेटा बाद में, अभी नहीं, टाइम नहीं अभी। चलिए सबसे पहले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट बेटा? आपका प्राइस। द फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट बेटा? आपका प्राइस। दोस्तों अगर मुझे बताना कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है यार, कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा दोस्तों, क्या बढ़ जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप उसका डिमांड बढ़ाओगे कि कम करोगे? सोचिए सोचिए सोचिए। अगर किसी प्रोडक्ट का क्या हुआ है? प्राइस इंक्रीज हुआ है। प्राइस क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली बात है उसका डिमांड क्या होगा? प्राइस इंक्रीजेस, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। करेक्ट है? और जब अगर प्राइस जो है आपका वो अगर डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सो देयर विल बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। स्टार्ट हुआ क्या? राइट आई क्या पीछे? आई ना? हाँ जी। सो देखना दोस्तों, देयर विल बी व्हाट बेटा? आपका नेगेटिव रिलेशनशिप और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है ना? और हम डिमांड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? क्वांटिटी डिमांड। डिमांड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बड़ी? क्वांटिटी डिमांड। सो प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हम जब भी देखेंगे ना, सबसे पहले किसके बारे में पूछते हैं? प्राइस के बारे में, ठीक है ना? अरे मैं बता रहा हूं, कोई व्यक्ति सपोज लेट से, नाम भूल गया बड़ी, शुभांकर पानीपुरी खाने गया और पानीपुरी के स्टॉल पे लिखा हुआ 10 रुपए, क्लियर कट लिखा हुआ 10 रुपए, तो भी जाके पूछते हैं भैया पानीपुरी कितने को दी? यस और नो? क्या है ना, हमको आदत है, ठीक है ना? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है ना? तो पहले पैसे पूछते हैं हम लोग। क्या पूछते हैं पहले? हम पैसे पूछते हैं कि कितने को देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज व्हाट? प्राइस। ये हमने देखा था, शॉर्ट में मैंने इसको रिवाइज किया है, शॉर्ट में मैंने इसको आपको रिवाइज करवा दिया है। तो फर्स्ट वन इज प्राइस, सेकेंड वन पॉपुलेशन। सेकेंड वन कौन सा बेटा? आपका पॉपुलेशन। आप मेरे को बताइए, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी? पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? घर में जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा खाना आएगा, उतने ज्यादा कपड़े आएंगे, उतनी ज्यादा लड़कियां भी आती है। वो बात, लड़कियां बोल रहा हूं, लड़ाई भी आती है, सॉरी लड़कियां बोल रहा हूं, लड़ाई भी होती है। करेक्ट है ना? सो अगर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड पॉपुलेशन डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो डिक्रीजेस। सो देयर विल बी है, यहां पे कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? देखो दोनों एक ही फ्लो में जा रहे हैं, दोनों एक ही फ्लो में जा रहे हैं, तो कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। गॉट माई पॉइंट? वेरी क्लियर। ये भी मैंने पढ़ा दिया था, एक बार रिवाइज करवा दिया है जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए। थर्ड वन है इनकम। नेक्स्ट वन कौन सा बेटा? आपका इनकम। से फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिएगा, आज मेरा दिल, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हूं, मैंने आप सभी व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए दे दिए।
अभी आफ्टर लेक्चर मेरे को मिलना, 5-5 लाख रुपए दे दूंगा आपको सबको। बहुत बहुत पैसा है अपने पास, बहुत पैसा भगवान के दिया से ना, इतना पैसा है कि रखने की जगह नहीं है। बताओ दे दूं थोड़ा थोड़ा? अरे रख लो यार, चलो। तो आपको मैंने 5-5 लाख रुपए दे दिए, सोचो क्या आपकी इनकम बढ़ गई? यस और नो? अब आप खर्चा कम करोगे कि ज्यादा करोगे? ज्यादा करेंगे। सर कैसी बात कर रहे हो आप, 5 लाख रुपए दोगे फिर तो देखो कल हम नहीं, पहले तो जाके शॉपिंग करके आएंगे। पहले तो क्या करेंगे? शॉपिंग, फिर एक आईफोन खरीद देंगे बढ़िया सा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ पैसा हो सकता है हम शेयर मार्केट में डाल देंगे। सर हम ऑनलाइन वालों को जीपे कर देंगे। हाँ हाँ, तुम्हारा जीपे नंबर दे देना मेरे को, मैं आशीष सर को बोल के करवा दूंगा। मेरे पास, मतलब मैं आशीष सर की बात कर रहा था, मेरे पास तो गरीब आदमी आधे आधे कपड़े पहन रहा हूं, देखो क्या बताऊं मैं आपको। सो इनकम इंक्रीजेस, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। तो अगेन दोस्तों देयर विल बी अ व्हाट? पॉजिटिव रिलेशनशिप। इनका भी कैसा है दोस्तों? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सर पक्का करवा दोगे? भरोसा नहीं है क्या? चलिए नेक्स्ट वन है एडवर्टीजमेंट। क्या है दोस्तों? एडवर्टीजमेंट। जितना स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट होगा उतना डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। लक्स का ऐड करती है अपनी कैटरीना, है ना, इत्तुसा लक्स, जो आपकी सुंदरता को 4 चांद लगा दे या आपकी सुंदरता को निखार दे, ठीक है। वो तो पहले से निखरी हुई है। भैया आपको लगता है कैटरीना कैफ को देख के कभी वो काली थी? लगता है कभी? अगर हमारे जैसे लोगों के साथ आप करके दिखाओ कि पहले मैं ऐसा हुआ करता था, फिर मुझे मिला लक्स, अब मैं ऐसा दिखा करता हूं, तो बात समझ में आया? यस और नो? मतलब एडवर्टीजमेंट भैया, एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। जैसे मूव का एडवर्टीजमेंट आती है, आ से आ तक, है ना, गंदे लोग, ठीक है। मतलब बट बात समझ में आ रहा है? सुनो, जितना आपका एडवर्टीजमेंट स्ट्रांग होगा उतना आपका डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। So there will be again a what buddy? Positive relationship between advertisement and quantity demand. ये सब हम देख चुके हैं, ये पहले की बातें थी। अब हम लोग नया स्टार्ट करेंगे दोस्तों, कंसंट्रेट करना। अच्छा, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें एक है आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और एक आपके हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक होते हैं बेटा आपके कौन से? सब्स्टिट्यूट, और दूसरा होता है बेटा आपका कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक सब्स्टिट्यूट है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब समझना बड़ी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करते हैं। एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कंपटीशन। उन गुड्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा गुड्स बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। जो जिनका एक दूसरे के साथ क्या है? कंपटीशन है, वो कौन से गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। वो कौन से गुड्स है बड़ी? सब्स्टिट्यूट। जिनके बीच में क्या है? कंपटीशन। जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं उसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जांपल ध्यान से सुनना। से फॉर एग्जांपल आपको चाय पीना है। क्या पीना है? चाय पीना है, ठीक है। चाय नहीं है अभी भी, कॉफी है, चलेगा? चला लेंगे। आप पिला रहे हो तो सर चला लेंगे, हाँ है ना। मतलब चाय और कॉफी, टी एंड कॉफी क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। क्यों? एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, आपको ना आज जींस पहनी थी, लेकिन जींस है नहीं, धोने को है जींस, तो आप क्या बोलते हो? चलो जींस नहीं है, काम करो ट्राउजर दे दो। तो जींस और ट्राउजर एक दूसरे क्या है? सब्स्टिट्यूट है। आपको शर्ट पहनना था लेकिन शर्ट नहीं था, तो मैं टी शर्ट पहन के आ गया। शर्ट नहीं था तो मैंने क्या पहन ली? टी शर्ट पहन ली। तो शर्ट और टी शर्ट एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। करेक्ट है। ये शुभांकर जो है ना, ये मेरे को बोला था सर मेरे को किंगफिशर चाहिए सर, मैं किंगफिशर ही पीता हूं, बाकी कुछ पीता ही नहीं हूं सर। अब किंगफिशर नहीं है ही नहीं हमारे पास किंगफिशर, तो बोले ठीक है सर दूसरी ले आओ, कोई भी चलेगा। हाँ है ना, चकना भी लेना आके। तो मुझे बताइए, 2 ब्रांड ये एक दूसरे की क्या है? सब्स्टिट्यूट। मेरे को जूते खरीदने थे, मेरे को क्या खरीदने थे? जूते मेरे को खरीदने थे। तो मैंने नाइकी के शूज लेने गया, लेकिन नाइकी के शूज अवेलेबल नहीं थे, तो मैं पुमा के शूज उठा के लेके आ गया। तो दिस इज व्हाट? नाइकी एंड पुमा एक दूसरे क्या है? सब्स्टिट्यूट। तो जो सब्स्टिट्यूट है वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं मित्रों। क्या करते हैं? रिप्लेस। और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स बड़ी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो साथ में आप उसको कंज्यूम करते हो। सो सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया? ऐसे गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या कॉम्बिनेशन में यूज लाते हैं। क्या लाते हैं? कॉम्बिनेशन में। जैसे शर्ट पहना है तो पैंट भी पहननी पड़ेगी ना। बिना पैंट के आओगे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं, शेम शेम। करेक्ट है, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा पैंट पहन ली, शर्ट पहन के नहीं आए तो चलेगा क्या?
अगर सलमान खान जैसी बॉडी है तो फिर भी चल जाएगा एक बार, लेकिन बाकी तो नहीं चलेगा। करेक्ट है? तो दोनों पहनने पड़ेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास कार है बट कार में पेट्रोल नहीं है, तो क्या मतलब उस कार का? आपके पास पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है भैया, तो भी कुछ काम का नहीं है। तशु ने एक एग्जाम्पल दिया बहुत ही प्यारा, बोले सर किंगफिशर और चकना। तशु बेवड़े, हाँ है ना तो क्या बोला है? किंगफिशर एंड दोनों चाहिए। आपको कैसे पता भाई? तुम लोगों को कैसे पता? तुम हाँ कर रहे हो, हाँ सर दोनों चाहिए। सबके सब बेवड़े भरे हुए, बताओ क्लास में हाँ है ना? नहीं क्या? हाँ समटाइम्स, लिटिल लिटिल नहीं ना? वेरी गुड बेटा। ओके, तो अच्छा, आप सुबह सुबह ब्रश कर रहे हो, ठीक है ना? तो आपके पास टूथपेस्ट है एंड ब्रश है, ये भी एक दूसरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट। दोनों चाहिए ना? आपके पास पेस्ट है लेकिन ब्रश नहीं है, तो क्या करोगे? उंगली पे लेके, ठीक है ना? सो दोनों चाहिए आपको। दिस वर्ड बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल एकदम क्लियर है? मुझे बताइए, मोबाइल और चार्जर क्या है? सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है? सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों चाहिए। मोमो प्लस लाल चटनी, हाँ ये लड़कियों को मोमोज बहुत पसंद आते हैं भैया। नेहा कुमारी बोल रही है मोमोज प्लस लाल चटनी है, लाल चटनी खाएगी? नॉनसेंस। ओके, यस, मोमोज एंड लाल चटनी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों चाहिए, मोमोज भी चाहिए, चटनी भी चाहिए। कितने लोग खाते हैं मोमोज? बहुत, हाँ लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, आजकल फेवरेट हो गया मोमोज। मेरे को तो देख के से यक सा फीलिंग आता है, पता नहीं क्यों, मुझे पसंद ही नहीं आता। मतलब मेरा पर्सनल बता रहा हूँ करके, मेरे को अपने मोदी सर को बहुत पसंद है मोमोज। ओयो एंड कपल, बाबा भाई नेक्स्ट लेवल। ओयो रूम और कपल बोले, जरूरी नहीं है कपल ही जाए ओयो रूम, मैं और मोदी सर भी जाते हैं, मतलब अरे मतलब कहने का मतलब है कहीं बाहर रुकते हैं, कहीं सेमिनार को जाते हैं तो हम लोग भी रुकते हैं बेटा। अच्छा, ब्रेड और बटर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, करेक्ट है। ब्रेड और बटर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए बहुत बढ़िया। मियाँ के मोमोज खाता हूं, मियाँ के मोमोज, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सी मियाँ की बात कर रहा है तू? पीयूष है क्या है? मैं तो एक को ही जानता हूं। चलो ठीक है। एनीवेज, सो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया? जो एक दूसरे को क्या करता है? रिप्लेस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं बेटा जी यहां पे पेप्सी एंड कोक है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टी एंड कॉफी। आप सोचिए बेटा, अगर चाय का प्राइस महंगी हो गई, चाय क्या हो गई दोस्तों? महंगी हो गई, ठीक है। मैं चाय बेच रहा हूं, बोले गरम चाय, बोले चाय 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 गरम चाय, मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे आओगे तो मैं दिख जाऊंगा आपको चाय बेचते हुए, क्योंकि मैंने सुना है कि चाय बेचने वाले लोग जो है ना बहुत आगे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आगे जाके। तो मैंने वो सोच के ही मैंने बोला कि अपन भी क्या बेचेंगे भैया? चाय बेचेंगे। प्राइम मिनिस्टर नहीं तो सीएम ही बना दो, है ना? तो चाय बेच रहे भैया। आप और मोदी सर ओयो कहीं सुबह 3 ना हो। निशान बेटा मस्ती नहीं, हाँ। तो यार देखो यार, चाय ठीक है ना, मैं चाय बेच रहा हूं लेकिन मैंने चाय का प्राइस बढ़ा दिया। चाय का प्राइस क्या कर दिया मैंने? बढ़ा दिया। तो आप जो सोचिए, चाय का प्राइस बढ़ने से कॉफी के डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? सोच के बोलना, एकदम आराम से, टेंशन नहीं है जीवन में। गलती हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पूछा आपको गाय के कितने पैर होते हैं? आपने बोला 5, चलेगा तो भी चलेगा। इतना गलत होगा तो भी चलेगा। मैंने बोला तेरे को कितनी आंखें हैं? बोले 6, ठीक है चला लूंगा मैं। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं बोला ना, तो ये खिड़की दिख रही है आपको? दिख रही है क्या आपको खिड़की? बस यहीं से डायरेक्टली बाहर है ना, 1 बाउंस आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड आउट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए बताइए, सोचिए दोस्तों, आर्टिकल 330, 330 नहीं है पीयूष, 370 है बेटा। वो 377 है, 370 भी नहीं है, 377 है बड़ी। हाँ जी। सो देखो यार, बताओ चाय का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे? चाय महंगी हो गई ना, चाय महंगी हो गई तो लोग क्या बोलेंगे कि भैया चाय नको, का चाय बहुत महंगी हो गई है, हमको क्या चाहिए? कॉफी। तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, प्राइस हम टी का देख रहे हैं और डिमांड हम किसका देख रहे हैं? कॉफी का। प्राइस हम किसका देख रहे हैं? टी का। और डिमांड हम किसका देख रहे हैं दोस्तों? कॉफी का। तो इस केस में देखिएगा, चाय का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड भी इंक्रीज होगा। ऑन दी अदर हैंड समझिए, चाय बहुत सस्ती होगी, चाय का प्राइस कम हो गया, चाय का प्राइस कम हो गया तो क्या करेंगे? कॉफी के डिमांड पे क्या फर्क आएगा ये बताइए? चाय सस्ती होगी,
तो लोग ज्यादा क्या पिएंगे? ऑब्वियसली चाय। तो डिमांड, कॉफी का डिमांड क्या होगा? क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द डिमांड फॉर कॉफी शैल डिक्रीज। तो अगर यहां पे देखोगे तो रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव है। प्राइस बढ़ा, डिमांड भी बढ़ा। प्राइस कम हुआ, डिमांड भी कम हुआ। पॉजिटिव मतलब क्या, तो मैं बताता हूं आपको। पॉजिटिव मतलब जब दोनों सेम फ्लो में जाते हैं, दिस इज व्हाट पॉजिटिव। जब दोनों सेम फ्लो में जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। गॉट माय पॉइंट? वेरी क्लियर। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। किसकी बात करेंगे दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर मोदी सर, अब्बड़ सर, सौमिल सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है। सब लोग चाहिए ना फैकल्टी, तभी तो पास हो पाओगे। ठीक है ना? सब लोग चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं हूं बाकी लोग नहीं है, बाकी लोग हैं मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, सब लोग चाहिए। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या एग्जाम्पल आएगा? क्या कार और पेट्रोल का एग्जाम आ जाएगा? क्या कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल आ जाएगा? सोचिए अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल के डिमांड पे नॉर्मली क्या होगा? कार का प्राइस बढ़ गया तो लोग कार ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? कार कम खरीदेंगे। और कार ही नहीं तो उस पेट्रोल का क्या करोगे? नहाओगे उससे? क्या कर रहे हो सर? आज कुछ तूफानी करते हैं, आज मैं पेट्रोल से नहा के आ रहा हूं, पेट्रोल बात है ना। चलिए, तो क्या होगा? कार का प्राइस बढ़ गया तो नंबर ऑफ कार्स कम हो जाएगी, और अगर नंबर ऑफ कार्स कम हो गया तो द डिमांड फॉर पेट्रोल डिक्रीजेस। सो यहां पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। सर कैन आई ज्वाइन यू टू टीच? आई एम वेरी टैलेंटेड। निशान 22। बेटा बाद में बाद में, अभी नहीं अभी टाइम नहीं है दोस्त। हाँ जी, तो क्या बोला गया दोस्तों? क्या बोला है? अगर कार का प्राइस इंक्रीज होता है सो द डिमांड फॉर पेट्रोल विल व्हाट? डिक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर कार का प्राइस कम हो गया, कार बहुत सस्ती हो गई बाबू, कार बहुत सस्ती हो गई, तो पेट्रोल के डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? देखिए, इंक्रीज होगा? यस और नो? कैसे? कार का प्राइस कम हो गया तो लोग कार ज्यादा खरीदेंगे। अरे हाँ है ना। और कार ज्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल भी। ऐसा तो नहीं है धक्का मार मार के गाड़ी चला रहे हो, एक बंदे को रखा हुआ धक्का मारने के लिए, देख मैंने कार लिया तो धक्का मारने का, ठीक है, मैं जब भी जाऊं तो धक्का देने का, ऐसा होगा क्या? नॉनसेंस तो नहीं होगा। तो पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा बेटा आपका? पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा? सॉरी, पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जब कार का प्राइस कम होगा तो लोग क्या करेंगे? कार ज्यादा खरीदेंगे, और कार ज्यादा खरीदेंगे उसका पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो देयर विल बी अ व्हाट? ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। देयर विल बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो एक होते हैं सब्स्टिट्यूट और दूसरे होते हैं बेटा आपके कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। गॉट माय पॉइंट? वेरी क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आपको पता भगवान ने मुंह क्यों दिया आपको? सिर्फ खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए भी दिया, नहीं तो जंग लग जाएगा, पता है? ठीक है, तो जंग रोधक सीमेंट लगानी पड़ेगी फिर आपको। ओके बड़ी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक होता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चाइल्ड, सॉरी, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस? क्या लगता है आपको? अभी बाई करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही है। क्या नाम बेटा आपका? तान्या। वेरी गुड तानिया। तानिया या तान्या? तान्या, वेरी, TNYA। अच्छा, वेरी गुड बेटा, जो भी है ना, अच्छा आंसर था आपका। सो देखो यार, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस यार, है ना। एक्सपेक्टेशन मतलब समझो मेरे को एक्सपेक्टेड है कि दो तीन दिन बाद में गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं गोल्ड आज खरीदूंगा या 2-3 दिन बाद में खरीदूंगा? अब मैं सुल्तान मिर्जा तो हूं नहीं जो सस्ती चीज को महंगा खरीदूंगा, करेक्ट है? अपन तो नॉर्मल आदमी है ना। सर हाउ कम कार प्राइस इज रिलेटेड विद द पेट्रोल? कार का प्राइस रिलेटेड नहीं है बेटा, कार के प्राइस के ऊपर पेट्रोल का डिमांड करता है। कार का प्राइस डिपेंड्स अपॉन दी पेट्रोल बेटा। अच्छा, फ्यूचर में देखो यार, एक सिंपल सी बात है, मेरे को ऐसा लग रहा है फ्यूचर में पेट्रोल बढ़ने वाला है यार। फ्यूचर में पेट्रोल बढ़ने वाला है। मोदी जी रात को आ सकते हैं, रात को 8 बजे आ सके बोल सकते हैं, मित्रों मैं अपने 140 करोड़ के देशवासियों से कहना चाहता हूं कि ये पेट्रोल के जो प्राइस हैं ये बहुत बढ़ रहे हैं, और इसके अंदर हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और आज रात्रि 12 बजे से आपका पेट्रोल और 20 रुपए से बढ़ जाएगा। क्या करोगे? बताओ क्या करोगे?
आज खरीदोगे कि पेट्रोल बढ़ने का इंतजार करोगे? प्राइस बढ़ेगी तभी खरीदेंगे। हम अमीर आदमी है सर, हम सस्ते में कोई चीज ही नहीं खरीदते सर। कोई हम लोग शॉप पे जाते हैं ना, उसने अगर 100 रुपए बोला तो हम 120 दे के आते हैं, ऐसा है क्या? तो मेरे क्लास की फीस 10,000 है, 15,000 दे के जाना। हाँ है ना? तो मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, आज ही टैंक फुल कर लेंगे। तो अगर फ्यूचर प्राइस इज अबाउट टू राइज, अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है ना, तो करंट डिमांड मतलब आज का डिमांड वॉल क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा, आज का डिमांड बढ़ जाएगा। आज ही ले लेंगे ताकि फ्यूचर में वो हमको महंगा ना मिले। ठीक है, जैसे गोल्ड का एग्जांपल। ठीक है, अभी मेरे को थोड़ी सी शादी करनी है, पार्ट टाइम शादी करनी है। सर आपकी तो शादी हो चुकी है। वो फुल टाइम थी, वो मेरी कजिन वाइफ है। हाँ है ना? अभी मेरे को रियल शादी करनी है। क्या करनी है? जस्ट किडिंग। हाँ जी, तो इमेजिन करना मेरी शादी है, मेरी नहीं, मोदी सर की शादी हो रही है, अभी उनकी शादी होने वाली भी है। ठीक है, अपने मोदी सर क्यूट से, हाँ है ना? हाँ, तो अपने मोदी सर, उनकी शादी होने वाली है। तो मैंने सोचा कि सर आपकी शादी में ना मैं आपको ना सोने का हार गिफ्ट करूंगा। सॉरी, हार वो थोड़ी पहनेंगे, आई एम सॉरी। हाँ है ना? मैंने बोला सर सोने की चेन गिफ्ट करूंगा, हो जाता है स्लिप ऑफ टंग। तो क्या पहनूंगा, क्या दूंगा मैं उनको? सोने की चेन। मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन है सोना आने वाले दिनों में ना 60,000 क्रॉस कर देगा, 60,000 क्रॉस कर देगा गोल्ड। तो बताइए मैं क्या करूं? अभी खरीदूं कि थोड़ी देर रुक जाऊं? सो फ्यूचर प्राइस इज अबाउट टू राइज, तो करंट डिमांड विद वॉल इंक्रीजेस। ठीक है, मैम को वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करता हूं। डरता हूं क्या मैं मैम से? डरता हूं क्या मैं? बस मेरी थोड़ी सी फटती है। हाँ है ना? ठीक है, दिस इज व्हाट बेटा आपका एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। गॉट माय पॉइंट? वेरी क्लियर, एकदम आसान है ना? चलो बहुत बढ़िया। क्या टैक्सेशन वगैरह भी अफेक्ट करता है? टैक्स वगैरह भी अफेक्ट करता है? कोई चीज पे अगर टैक्स कम है तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे क्योंकि वो सस्ता हो जाएगा। तो अगर टैक्स कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, टैक्स अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और टैक्स अगर ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा। बोलो बोलो अरे बोलो। वेरी गुड बेटा। इट्स अ साइन ऑफ कि आप हम साथ साथ हैं। इट्स अ साइन ऑफ व्हाट? हम साथ साथ में। कुछ लोगों को आदत होती है आपसे बुलवाने की। जैसे सपोज मैंने कोई जींस खरीदी, ठीक है, और मैंने बोला कि मैंने जींस 500 की लाई, कितने की? तो मैं पूछूंगा कितने की? जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। कितने की? हाँ, वैसे मुझे भी आदत होती है ऑनलाइन वाला। आप लोग भी बैठे बैठे करना है घर पे, जोर से करना है। घर वाले अगर आपको पागल बोले ना तो बोल देना ये पागलपन भी जरूरी है। ज्यादा मत बोलना, घर के बाहर निकाल देंगे। हाँ ठीक है ना? पागल खाने डिपॉजिट कर देंगे। हाँ पीयूष ऐसी आवाज नहीं निकाली, सिर्फ ये करना, हाँ हाँ हु हे कुछ नहीं करना है ऐसा फालतू बातें जो तू कहां से सुन के आता है। आई डोंट नो इनकॉग्निटिव मोड में जाके क्या सुनता है, मुझे पता नहीं है। तो वो बातें हम लोग नहीं कर रहे बेटा। कर रहा है क्या करना है? चलिए बहुत बढ़िया। सो टैक्सेशन ऑल्सो अफेक्ट। अच्छा यार मेरे को बताओ, जिस चीज का है ना आज ट्रेंड चल रहा है भाई, उसका डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? आजकल ट्रेंड चल रहा है फटे हुए कपड़ों का। ठीक है, जितने कपड़े फटे हुए उतने महंगे। हाँ, ये इधर से फटा हुआ महंगा होगा भैया। हाँ है ना? चल रहा है ना आजकल। दूसरा वो आजकल वो खुले जींस का, लड़कियों में खासकर खुले जींस का ट्रेंड चल रहा है। नीचे से एकदम खुली खुली रहती है ना? एकदम करेक्ट है। आते सुनो, ट्रेंड चल रहा है, करेक्ट है। लड़कों में क्या ट्रेंड चल रहा है बाबू? हम तो कुछ भी पहन रहे थे लड़के, ठीक है ना? अभी मेरे को वो जो मिल जाए वो डाल के आ जाता हूं मैं। अपन थोड़ी सोचते हैं इतना, लड़के इतना नहीं। लड़कियां तो मैचिंग का पहनेगी, फिर वो क्या बोलते हैं इसको, सैंडल्स, हील्स। यस, हील्स मैचिंग के पहनेगी, फिर कान के मैचिंग के पहनेगी। क्या क्या मैचिंग का पहनते हैं बताओ? अब ना तो क्या है, जो मिल गया वो उठाने का, डालने का और आ जाने का मुंह उठा के। कोई नहीं। सो टैक्सेशन समझ में आ गया? सर नीचे से नहीं, पीछे से खुली चाहिए थी। पीछे से खुली चाहिए तो नीचे गिर जाएगी पैंट पे, मतलब तेरे को चलना भी ऐसे पकड़ के चलना पड़ेगा, है ना? पीछे से खुली चाहिए। बोले बताओ क्या बोलता है वे? कौन है ये? निशांत 22 बाद में। हाँ बेटा बाद में। मैं तो कच्चे भी फटे हुए पहनता हूं। पीयूष अच्छा है, हवादार है। हवा पास होती रहेगी तो थोड़ा माहौल अच्छा रहेगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं चॉइस ज्यादा रहती है लड़कियों के पास, ये बात तो है भैया, ये तो पक्की बात है बाबा। ठीक है, सो टैक्सेशन। अच्छा, फैशन ऑल्सो अफेक्ट। ठीक है, आपने रणवीर सिंह क्या कपड़े पहनता भाई ये, मतलब कुछ भी घर के पर्दे पहन के आता। मुझे लगता है ये, मतलब मुझे लगता है दीपिका घर के पर्दे लेने जाती होगी ना तो 2 एक्स्ट्रा, 2 और दे दो भैया, मेरा पति का शर्ट हो जाएगा, है ना? मतलब क्या पहनता, कुछ भी पहन लेता है। हालांकि यस वो एक्टिंग में दम है उसके, है ना? पर्सनैलिटी भी दमदार है, लेकिन क्या पहनता है खतरनाक। मतलब वो एक तो वो लड़कियों के कपड़े भी पहन लिया था उसने। वो क्या था, खुला खुला ऐसा घेर जो आता है उसको, घाघरा टाइप में, घाघरा पहन के आ गया बे।
क्या बोलने का इसको, बाबरो अगर अपने गांव में वगैरह ऐसा आ जाए कुत्ते पीछे लग जाए कि कौन आ गया बता, बहरूपी आ गया, कुछ तो बन के आ गया। तो ऐसा एंटी है, वो एंटी है, वाहियात तो नहीं बोल सकते, एंटी है, थोड़ा अपने लाइफ में खुश है, बट ठीक है। सो टैक्सेशन फैशन भी अफेक्ट करेगा। फैशन भी क्या करेगा आपका, अफेक्ट करने वाला है किसको बेटी, डिमांड को, डिमांड को अफेक्ट करने वाला। अगर फैशनेबल गुड्स है डिमांड ज्यादा होगा, फैशनेबल गुड्स है तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगा। ओके उसके बाद में दोस्तों ये सारे फैक्टर्स हो गए, लेकिन इस सब में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्राइस। डिमांड को सबसे इंपॉर्टेंट कौन अफेक्ट करेगा, प्राइस। तो देखना दोस्तों, आप मुझे बताना, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस decreases quantity demanded increases, so the relationship between price and quantity demanded is negative, or we can say indirect, negative, or we can say what, indirect। अब देखो नेगेटिव और इनडायरेक्ट क्या होता है समझना। जैसे ना आज मैं घर पे गया, मेरे वाइफ ने मेरे को बोला कि है ना आज हम नहीं, मैंने बोला मेरी वाइफ को बोला कि मैं बहुत थक गया हूं, आज हम बाहर नहीं जाएंगे, कुछ भी डिनर वगैरह को बाहर नहीं जाएंगे, घर पे ही खाना खाएंगे। तो वाइफ क्या बोलती है, वाइफ का एक रूल होता है, जो आप बोलो ना उसका अपोजिट, उसका अपोजिट। तेरे को कैसे पता, गर्लफ्रेंड, वाइफ, छोटी कजिन, तेरे को नहीं, चलिए एक कंसेप्ट होता है कजिन वाइफ, पता है आपको, धीरे धीरे पता चलेगा, आप मेरे साथ रहोगे ना तो आपको आइडिया आएगा। फिर घर वाले जब आपकी शादी करें तो बोला मेरे को कजिन बॉयफ्रेंड चाहिए, सॉरी कजिन मेरे को हस्बैंड चाहिए, रियल नहीं चाहिए मेरे को, कजिन चाहिए। ओके सो ठीक है, एनीवेज अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो यार वाइफ का उन लोगों ने वाइफ के दिमाग में एक चीज भरी रहती है, वाइफ है बोल लो या गर्लफ्रेंड बोल लो, है ना, एक फिक्स होता है, जो अपन बोलेंगे उसका उल्टा। मैंने बोला बाबू बेबी जानू सोना बाद में आना है ना, तो मैंने मेरे वाइफ को बोला, कैमरा क्लियर नहीं दिख रहा है, एक मिनट ब्लर हो रहा है, हाँ जी अभी परफेक्ट है। सो देखो यार, वाइफ को मैंने बोला कि आज ना शाम में डिनर को बाहर नहीं जाएंगे, घर पे खाना खाएंगे। तो वाइफ क्या बोलेगी, आज तो बाहर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो सुननेगा नहीं, झुकेगा नहीं, ठीक है। अब मैंने बोला चलो ठीक है बाहर जाएंगे, ठीक है चलते हैं यार, सर मत खा बाहर, सर मत खा, बाहर जाएंगे लेकिन बीच पे नहीं जाएंगे, पानी के आसपास नहीं जाएंगे, गर्मी का टाइम में पानी में चिपचिप होती है, नहीं बोले बाहर ही जाएंगे, और बीच में, पुणे में तो है ही नहीं बीच, मूला मुठा है उसमें डुबा के लग आता हूं, हाँ है ना, तो बीच में जाएंगे। बोले ना ठीक है अभी बीच में चल बाबा। फिर मैंने वाइफ को बोला अच्छा ठीक है बाहर जाएंगे, बीच में जाएंगे, लेकिन तू पानी में मत जाना। वाइफ क्या बोलेगी, बाहर जाएंगे, बीच में जाएंगे और पानी में ही जाएंगे। मैं बोला अच्छा ठीक है ये सब करना, लेकिन ये सब करना, लेकिन अपने गले में पत्थर डाल के बीच में मत जाना। वाइफ क्या बोलती है, बाहर जाऊंगी, बीच में जाऊंगी, पानी के अंदर जाऊंगी और गले में पत्थर डाल के जाऊंगी, बताओ। उसके बाद मैं खुश हो गया है ना, जिंदगी सवर गई, मतलब पत्थर डाल के गई तो वापस नहीं आएगी ना। तो मुझे एक बात बताओ, आई एम जस्ट किडिंग, मुझे एक बात बताओ, हमारा रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव, एक बोल रहा है दूसरा कुछ और कर रहा है, तो दिस इज व्हाट नेगेटिव रिलेशनशिप। तो वैसे ही दोस्तों यहां पे प्राइस और डिमांड का क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। और इस चीज को ऑब्जर्व किया एक हमारे महान महाशय थे जिसका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम बेटा इसका, अल्फ्रेड मार्शल। इसका नाम हमने प्यार से रखा एल्फी भाई। कौन सा भाई, एल्फी भाई, एल्फी, ठीक है, जो लेना चाहता था अपने वाइफ के साथ सेल्फी, ठीक है, तो अपना एल्फी भाई कौन, अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ने ये है ना, ये क्या किया, रिसर्च किया, देखा कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोग कैसे बिहेव करते हैं। व्हेन प्राइस गोज अप डिमांड डिक्रीजेस और गोज डाउन, व्हेन प्राइस गोज डाउन डिमांड गोज अप, ठीक है ना। तो उसने देखा हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, सो देयर विल बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। और उसी चीज को लेके एक लॉ बना दिया, एंड दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। उस लॉ का नाम क्या बेटा, लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय हुम, अल्फ्रेड मार्शल। सर पिछले बैच का कौन आया ऑफलाइन में, पिछले बैच का क्यों आएगा यहाँ पे बेटा, वो तो एग्जाम दे चुके हैं मई में, अभी वो एग्जीक्यूटिव में आएगा, ये एग्जीक्यूटिव का थोड़ी चल रहा है बाबू। हाँ हाँ इधर
ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय होम बडी? अल्फ्रेड मार्शल। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। एंड ये दिया गया है आपका 1890 में। कब दिया बेटा? 1890। ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन द ईयर व्हाट? 1890। ही रोट अ बुक जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और उस बुक में उसने लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन किया। इट्स वेरी इजी। अगर ये डिफाइन नहीं भी करता था ना तो भी हमको पता था प्राइस बढ़ती है तो कम खरीदने का, और प्राइस कम होती है तो ज्यादा खरीदने का। क्या ये उसने कुछ नया बताया? पता है हमको। ये नहीं भी बताता तो भी हमको पता था। अगर ये आके मेरे को बोलता था ना तो मैं उसको बोलता चल चल बाप को मत सिखा, मेरे को मालूम है। हाँ है ना, ऑलरेडी वी नो दैट ना कि प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। बट उसको उसने क्या कर दिया? लॉ में लिख दिया। मुझे लगता है अपन भी अगर उस टाइम पे होते ना 2-4 लॉ तो अपन भी बना देते। ठीक है ना। फिर ऐसा था द लॉ इज गिवन बाय मिस्टर अब्बड़। हाँ है ना, करेक्ट है ना, मेरा नाम आता था। बताओ, तुम्हारा भी डलवा देता नीचे छोटे छोटे अक्षरों में। पढ़ा नहीं जाएगा लेकिन हुआ तो रह गया है। ठीक है। सो सर रिजल्ट कब तक आएगा? बेटा 10 एक दिन में आ जाता है। यहां तक क्लियर है आपको? एवरीबॉडी लॉ ऑफ डिमांड क्लियर है? चलिए अभी यार आम का सीजन चल रहा है। खाए आम? रोज? रोज नहीं, हफ्ते में 3-4 बार। नहीं खा रहा है? क्यों? पसंद नहीं है आम? क्या बात कर रहा है भाई, तेरे को आम पसंद नहीं है? क्या बात है, अपना तू भी नहीं खाता है? वाह यार वाह। ठीक है, मुझे तो लगा सबको आम पसंद आता है यार, लड़कियों को बहुत पसंद आता। सर समर का एक ही तो एक्साइटमेंट रहता है, आम। करेक्ट ना? एक ही तो, बाकी तो पसीना, एलर्जी, खुजली, हाँ है ना। एक ही चीज तो अच्छी है, आम। ठीक है ना? बट ठीक है, नहीं खाता कोई दिक्कत नहीं। चलिए सो आम इमेजिन करिएगा भाई साहब, मैं फार्मर हूं, धोती वोती पहन के बढ़िया आम। सर आई लव कस्टर्ड एप्पल। बाद में बेटा, बाद में, अभी टाइम नहीं है। कस्टर्ड एप्पल बोले, कस्टर्ड की स्पेलिंग लिख पहले तो सही से। ओके, आई लव यू टू, आई लव यू टू, जस्ट किडिंग। ओके सर, मुझे भी नहीं पसंद। संजीव आपको भी नहीं पसंद? आम इज लव सर। यार आम तो पसंद है यार, हमें पसंद है लेकिन हम खा नहीं सकते। बताओ, खा जाऊंगा तो मेरा ट्रेनर मेरे को इतना भगाएगा ना। सर खुजली कहाँ होती है वो भी बता दो, वीडियो कॉल करना मेरे को, बताता हूं तेरे को, वीडियो कॉल करना, बताता हूं कहां खुजली होती है। नॉनसेंस। ओके, सो आम का प्राइस लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। प्राइस ऑफ द आम एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द आम। ठीक है। व्हेन द प्राइस वाज लेट्स से 1500, प्राइस बहुत महंगा था भाई, तो मैंने ना 1 दर्जन आम मैंने घर पे लेके आया। कितना? 1 दर्जन। थोड़े दिन बाद में प्राइस बिकम्स 1200, प्राइस बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया ना। तो मैंने बोला मैं 2 दर्जन लेके आएगा। थोड़े दिन में प्राइस लेट से 1000 हो गई तो मैं घर पे 3 दर्जन आम लेके आया। प्राइस लेट से 800 तो मैं 4 दर्जन लेके आया। एंड प्राइस बिकम 600 तो मैं कितना लेके आया? 5 दर्जन। सर उसे समझ नहीं आती, मैं आम को खाता हूं या आम मेरे को? बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड साइंस। पीयूष गिलोत्रा, बेटा ध्यान दे इधर, कोई नहीं होता है एक। हाँ ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। सो देखो क्या हो रहा है, बिहेवियर देखिए। प्राइस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एंड प्राइस डिक्रीज हो रही है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है? क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्राइस डिक्रीजेस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड व्हाट बड़ी? इंक्रीजेस। सो क्या रिलेशनशिप क्या है दोस्तों? नेगेटिव। बस उसी चीज को उसने लॉ ऑफ डिमांड में लिख दिया, लेकिन उसने पहले एक बहुत भारी वर्ड लिखा जिसका नाम है सेटेरिस पेरिबस। क्या लिखा उसने? सेटेरिस पेरिबस। और सेटेरिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग व्हाट? कांस्टेंट। मतलब बाकी सारी चीजें आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सर बाकी सारी चीजें मतलब क्या? तो डिमांड को तो बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है, डिमांड को तो बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। तो ऑल अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा, मतलब इनकम में कोई चेंज होना नहीं चाहिए, है ना। एडवर्टीजमेंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स देखे थे, वो सारे फैक्टर को हम कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ एक ही फैक्टर में चेंज होगा, दैट इज व्हाट? प्राइस। और उसका इंपैक्ट हम कहां पे देखेंगे? डिमांड में। हायर द प्राइस, लोअर द प्राइस। सो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। समझ में आ रहे थे? सुनो, दिस इज व्हाट बेटा आपका नेगेटिव। करेक्ट है, सही है, हाँ है ना यार। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके? 3। सर हमको तो एक ही आता है, वही 3 मैजिकल वर्ड है,
इकोनॉमिक्स में डिमांड को एक्सप्लेन करना है, अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं करना है भैया। किसको एक्सप्लेन करना है? डिमांड को। तो एक होता है जिसको बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। कौन सा? फंक्शनल रिलेशनशिप। सर डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड। यस बेटा। एक कौन सा हो दोस्तों? फंक्शनल रिलेशनशिप। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं स्केड्यूल। क्या बोलते हैं? स्केड्यूल या शेड्यूल जिसको बोलते हैं, जिसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। और तीसरा होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कौन सा? ग्राफिकल। देखो स्केड्यूल मतलब क्या? तो डिमांड, एफ मतलब क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन, डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, इनकम। इनकम को हम वाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? वाई से। एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। ये कौन सा हो गया? फंक्शनल रिलेशनशिप। कि डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है? एफ फॉर फंक्शनल। फंक्शनल मतलब डिपेंड्स। फंक्शनल मतलब क्या दोस्तों? डिपेंड्स। सो डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, इनकम एंड एडवर्टीजमेंट। दूसरा तरीका है स्केड्यूल। जो ये देखो, ये हमने स्केड्यूल बनाया ना, दिस इज व्हाट टेबल जिसमें हम बनाते हैं टेबुलर फॉर्मेट, उसको बोलते हैं स्केड्यूल। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है ना। सेटरिस पेरिबस को अजम्पशन बोल सकते हैं। यस भक्ति, भक्ति मदान, यस बड़ी। सो जिसमें हम लाइन मारते हैं, क्या मारते हैं? लाइन। लाइन मारना आता है? मैं सिखाएगा, डोंट वरी, सबको सिखाएगा, आप टेंशन ना लो बेटा। सो ये एक आपके x के लिए, मतलब x एक्सेस के लिए, और दूसरा आपके y के लिए। कितनी लाइन मारनी है बेटा? 2। कितनी लाइन मारनी है? 2। एक से काम नहीं चलेगा। कितना? 2। x के ऊपर आएगा क्वांटिटी डिमांड। क्या आएगा दोस्तों? क्वांटिटी डिमांड। और y पे आएगा प्राइस। y पे क्या आएगा बड़ी? प्राइस। x पे आता है क्वांटिटी डिमांडेड और y पे क्या आता है दोस्त? प्राइस। तो देखेंगे अगर प्राइस अगर देखोगे तो यहां से मैं प्लॉट कर देता हूं 300, 600, 900, 1200, 1500, quantity 1, 2, 3, 4, 5. When the price was 1500 ना, तो quantity कितना था? 1। तो ये देखो, ये quantity 1 और प्राइस कितना था? 1500। तो यहां पे आ जाएगा। When the price was 1200, the demand was कितना? 2। तो ये 1200 है। तो यहां पे आपका सेकेंड पॉइंट आ गया यहां पे। ठीक है। When price was 1000, तो ये आप कितना ले रहे हो? 3 ले रहे हो। तो यहां पे आ गया। ठीक है ना। अगर 600 है तो 4, और अगर ये है तो कितना? 5। और अगर इन पांचों को आप ज्वाइन करोगे, इन पांचों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा डिमांड कर्व। क्या मिल जाएगा? डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा अगर आप देखोगे तो इसका स्लोप क्या है? डाउनवर्ड आ रहा है। देखो ऊपर से हम स्लोप हमेशा ना एक्स मतलब ओरिजिन से देखते हैं। तो ओरिजिन से देखो तो ये क्या नीचे जा रहा है? तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा? डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम व्हाट बेटा? आपका लेफ्ट टू राइट। ये कैसा है? इसका डाउनवर्ड स्लोप है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लॉ ऑफ डिमांड, द स्लोप ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज डैश डैश, अपवर्ड, डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड। कैसा आएगा? डाउनवर्ड। और वी कैन से नेगेटिव। डाउनवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्लोप, उसको हम लोग बोल सकते हैं। पक्का? देखो दो चीजें होती है, या तो समझ में आया तो हाँ, नहीं समझा तो ना। सिंपल। सर वापस बताओ। ठीक है ना। नहीं समझा तो वापस बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बड़ी लाइन माननी है सर? बेटा जितना अपना कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी के बाहर नहीं जाना। अभी जैसे मेरे को, मैं लाइन मार रहा हूं समझ आलिया भट्ट के ऊपर, कैपेसिटी की बात है ना, अपनी कैपेसिटी के ऊपर। कहने का मतलब वीरेंद्र बोला फिर से। अबे डाउनवर्ड देखो ना क्या हो रहा है, समझो फिर से। हाँ जी बिल्कुल बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोला यहां पे? प्राइस देखो यहां पे थी ना, तो डिमांड यहां थी। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ा, और कम हुआ बढ़ा, और कम हुआ बढ़ा, और कम हुआ बढ़ा। और इसको अगर हमने क्या किया दोस्तों, इसको हमने अगर ज्वाइन कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको? लॉ ऑफ डिमांड मिल जाएगा। इट्स क्वाइट सिंपल। अरे ग्राफ बनाना आता है ना आपको कि नहीं आता है? ग्राफ बनाना आता है ना कि नहीं आता है? पक्का ना? सभी को बचपन में बनाया था ना ग्राफ आपने? अरे एक तो x है और एक y है। अब प्राइस जब यहां पे था 1500, तो डिमांड सिर्फ एक की ही डजन की मैंने डिमांड की थी। व्हेन प्राइस वेंट टू 1200, तो मैंने डिमांड कितनी की बेटा? 2 की। व्हेन प्राइस बिकम्स लेट्स से 1000, तो मैंने डिमांड 3 की। और इससे भी कम हो गया तो मैंने 4 की। और इन चारों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? डिमांड कर्व। इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिमांड कर्व। और इसका स्लोप कैसा आता है? कैसा आएगा दोस्तों? डाउनवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू
लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के साइड में जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करेक्ट है बड़ी? कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? सच्ची? अच्छा अभी देखो, लॉ ऑफ डिमांड में एक अजम्पशंस है। क्या है? अजम्पशन। अजम्पशंस का मतलब होता है कंडीशंस। अजम्पशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंडीशंस। और क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि भैया बाकी सारी चीजें क्या होगा आपका? कांस्टेंट। तो एक ही कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेटेरिस पेरिबस। इसका मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सेटेरिस पेरिबस मतलब क्या? सेटेरिस पेरिबस मतलब क्या? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट मतलब बाकी सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए आपके? कांस्टेंट होना चाहिए। लाइक इनकम कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। सिंपल। एक ही कंडीशन है कि बाकी सारे फैक्टर को क्या कर दो? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब दे रिमेन अनचेंज। दे रिमेन व्हाट बड़ी? अनचेंज। हाँ या ना पीयूष? डर के आगे जीत है बेटा, पढ़ाई करो अच्छे से, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप फॉर द डे। बाकी की बातें अपन कल करेंगे। कल मिलते हैं कि नहीं जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। अच्छा जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, आपके जीवन के 2 रूल है बना। 2 रूल बना लो आपको जीवन के। रूल नंबर 1, आते ही पहले लेक्चर को लाइक करना है, ठीक है? और आपने भी करना है, बाद में करना कंपलसरी है। सर एमा वाटसन, ये कौन है? अच्छा एमा वाटसन अच्छी है, हाँ है ना? ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू? लाइक करना है और उसके बाद करना है कमेंट। ठीक है ना? कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, करना ही है। 2 बार लाइक नहीं करना है, एक ही बार लाइक करना है। 2 बार लाइक करोगे तो लाइक और दूसरा लाइक चला गया, फिर तो येड़ा बना था मेरे को तू ढोकले। तो कंपलसरी लाइक करना। जिन्होंने लाइक नहीं किया ना उसकी तो शादी नहीं होगी, और शादी होगी तो सेम जेंडर से होगी। सेम जेंडर, लड़का लड़का, लड़की लड़की, शी, हाँ है ना? तो देख लेना भैया, अभी देखो तुम्हारे लाइफ है, तुमको कितना रिस्क लेना है वो आप चेक करिए बेटा, ठीक है? और साथ में आप लिखते चलो, हाँ बुक में ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, ये बुक में आप नोट डाउन करते चलो। क्राइम पेट्रोल का डायलॉग मारते हैं, डज वी हैव क्लासेस ऑन सैटरडे एंड संडे? सर सैटरडे नहीं है, संडे अभी नहीं होगा। बाकी सैटरडे तो नहीं होती है, संडे तो होता ही है। संडे क्लास होता है, सॉरी संडे नहीं होता, सैटरडे होता है ना? उल्टा बोल दिया। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अभी आपका करंट अफेयर है। मोदी सर नहीं, सौम्य सर आएंगे। मोदी सर का गला ठीक नहीं है एक्चुअली, इसलिए उनका लेक्चर नहीं होगा आज, कल होगा।